Bet you doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full ऐसे काले स्याह बादल है, ऐसे काले स्याह बादल है। tears हो are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta try. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके। तो अभी बन रहा है सुबह का नाश्ता और आपने तवे को इग्नोर करना है। ये नॉन स्टिक तवा था और इसको मैं बहुत साफ़ कर चुकी थी पहले भी, लेकिन मज़ीद जो है ना मैं इसको नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। और इस पर अभी तक रोटी अच्छी बनती है तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे मैं करती हूँ, वॉश भी करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मैं रगड़ नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ उस्मान के लिए। तो मैंने उनकी पसंद का नाश्ता बनाया है। वो रोटी पसंद करते हैं, पराठा पसंद करते हैं। अपने लिए जो है मैं डिफरेंट बनाती रहती हूँ। तो एवोकेडो को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो हाफ़ मेरे पास रखा हुआ था। तो वैसे और भी रखा हुआ है लेकिन हाफ़ जो है ना वो बचा हुआ रखा हुआ था। तो मैं अक्सर नाश्ते में इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा रहता है। इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। वैसे आप इसमें लेमन भी डाल दें, सैलेड में ऐड करें। इसके साथ मैं इंशाल्लाह और रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये होता है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इसका टेस्ट कैसे होता है। टेस्ट इसका अच्छा होता है और हमारा टेस्ट वैसे भी हम नई चीज़ जब ट्राई करते हैं ना तो उसको डिवेलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ़ौरन से हमें चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हमें फ़र्स्ट टाइम ऐसे खाने में पसंद आ जाएँ। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपका टेस्ट डिवेलप हो जाता है ना, फिर आपको चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैं 2 स्लाइस ले रही हूँ और ये मैं सैंडविच टाइप का अपने लिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लेयर जो है ना एज अ स्प्रेड इसको लगा दूँगी। और ये जो है इसमें हेल्दी फ़ैट होते हैं तो आप हाफ़ ले लें तो सही रहता है। अदरवाइज़ फुल जो है ना वो ना ही लें तो बेहतर है क्योंकि इसमें भी फ़ैट काफ़ी होता है। लेकिन ये है कि हाफ़ अगर आप ले लें तो ये हेल्दी फ़ैट में या फ्रूट में आ जाता है, बड़ा अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। सबसे अच्छी बात ये इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस चीज़ में आपको सेहत का फ़ायदा होना वो ज़रूरी थोड़ी बहुत आप खाया करें। पसंद हो नापसंद हो जो भी चीज़ होती है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत आप ज़रूर जो है वो खाया करें क्योंकि उससे आपकी सेहत के लिए ना बड़े फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाया था प्याज टमाटर डाल के, वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको सिंपल जो है ना यहाँ पे कट कर लूँगी। अच्छा, हरी मिर्चें प्याज टमाटर वो सारी मैंने ऑमलेट में डाल दिए थे, इसलिए मैंने अभी इसमें कुछ और ऐड नहीं किया। तो ये देखें जी, बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया है और काफ़ी फुल भी कर देता है, बड़ा अच्छा लगता है। खैर मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैंने आज जो है ना वो सबसे बड़ा टास्क ये था कि मैंने कपड़े वॉश करने थे। मैं रेगुलर नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ ज़रा जमा हो जाते हैं ना, फिर करती हूँ मैं। क्योंकि फिर मैं एक जैसे कलर के कपड़े इकट्ठे वॉश कर लेती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है। उस्मान की सॉक्स आपको जगह जगह नज़र आएंगी। मैं जितना भी चीखूँ जो भी कहूँ गुस्सा हूँ उसके बावजूद भी आपको जगह जगह नज़र आएंगी। खुद मैं उठा के रखूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ उनका यही हाल होता है। ये वाला रूम बिल्कुल ही साफ़ सुथरा शुक्र है रखा हुआ है। थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी रहती हैं, अभी सुबह का टाइम है। अच्छा जी, तो मैंने वाइट कपड़े अलग कर लिए और जो ब्लैक वाले थे वो अलग कर लिए, जो कलर्ड थे वो अलग कर लिए। तो इस तरह से बड़ा इजी हो जाता है और कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाते हैं। कपड़े आज मैं वॉश कर रही थी। उसके बाद मैंने एक और काम ये करना था कि जितने भी मेरे पास अमेज़ॉन के बहुत सारे पार्सल आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, तो इनको जो है ना मैंने सेट करना था। और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी, जल्दी करूँगी। बस पिछले दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और कुछ तबीयत भी अप एंड डाउन थी तो मैं नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह ताला अपने लाइफस्टाइल चैनल पे मैं शेयर करूँगी। तो ये जितने भी होते हैं ना इनको अभी मैं इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर उसके बाद रिसाइकिल वाले जो नीचे बिन्स हैं ना उनमें डालती हूँ। तो ये मैंने सारे कर लिए इकट्ठे, जितने पेपर्स होते हैं और बॉक्सेस होते हैं, इस तरह की जितनी भी पैकिंग की चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली। उसके बाद यहाँ पे जो हम नए पिलोज़ लेकर आए थे ना तो वो तो रख लिए, फिर जो पुराने वाले थे तो ये अभी इनको मैं एक ही पिलो कवर में डाल रही हूँ। तो 2 मिल के एक जो है वो अच्छा वाला बन गया। तो मैंने कहा चलो ये मैं रख लेती हूँ और यूज़ हो जाएंगे और स्टोरेज में इनको मैं रख लेती हूँ। तो बस अभी इनको भी मैं इस तरह सेट करके, ये पिलो कवर काफ़ी बड़ा है, वैसे भी बड़े होते हैं, फ्री साइज़ में होते हैं, तो मैं सी लेती हूँ स्टिच करके ना, फिर उनको मैं सेट कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, बस ये हो गया, इनको मैं रख दूँगी। साथ साथ कपड़े, आज सारा दिन मेरा यही टास्क था। तो लॉन्ड्री जो है ना वो मैंने करनी थी, तो बस वही मैं साथ साथ कर रही हूँ यहाँ पे।
और एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ, मेरे पास बेड शीट्स और कुछ जो बेडिंग है ना बहुत ही कम है, आई थिंक 1-2 ही है मेरे पास, तो मैं उन्हीं को वॉश कर करके डालती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं पाकिस्तान का तो कब चक्कर लगेगा, तो अम्मी को कहूँ कि मुझे भिजवा ही दें, वैसे भी सेल्स लगी हुई है पाकिस्तान में। अभी दोपहर का टाइम है और हम लोगों ने जो है ना वो दोपहर के वैसे बाद का टाइम है क्योंकि चाय भी बन रही है, नाश्ता काफ़ी हमने जल्दी किया था सुबह को। और अभी जो है ना ये हम लोग जो कल मैंने चिकन बनाया था ये खाएंगे राइस के साथ। आजकल हमारी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब जा रही है क्योंकि उस्मान जो हैं वो रात को स्टडी भी करते हैं, कभी वो जॉब पे भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनका टाइम गुजरता है ना ज़्यादातर रात में लेट आवर्स तक वो बैठे रहते हैं। अच्छा, ये आप देखिएगा इस वीडियो के एंड में, आप लोग बड़ा इन्जॉय करेंगे। मैंने छोटा सा एक क्लिप बनाया है, तो वो सारी रात अपनी स्टडी करते हैं और मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। तो हमारी रूटीन ना थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्ब चल रही है, वैसे भी चलती है उस्मान की जॉब की, जब से मेरी शादी हुई है उनकी जॉब की तरह ही मेरी रूटीन चलती है। हाँ, जब मैं जॉब करती थी फिर मैं बहुत जल्दी सो जाती थी, जल्दी उठती थी, लेकिन वैसे मेरी इसी तरह से रहती है, चेंज होती रहती है हर वक्त। उस्मान जो है ना वो अभी निकले हैं, जा रहे हैं सामने, और 6:45 हो रहे हैं, बट मैंने कहा चलो आधा घंटा वॉक कर लेते हैं। आधे घंटे में थोड़ी सी तेज़ तेज़ वॉक करते हैं और फिर जो है ना कोटा पूरा हो जाएगा। आज का मुझे सुकून नहीं आ रहा था। वॉक तो मैं कर रही हूँ लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी हल्की हल्की हो रही है, जितनी हो सकती है ना उतनी तो मैं करूँगी। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। कोई भी नहीं है। हाँ, ये देखें जी, बारिश जो है ना हो रही है, हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, मोबाइल पे भी पानी आने लग गया। अंधेरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे काले स्याह बादल हैं, ऐसे काले स्याह बादल हैं हो, लेकिन शुक्र है वॉक हो गई है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वॉक पे चली गई और उसके बाद अभी लेट नाइट है, तो उस्मान को भूख लग रही थी और मुझे भी लग रही थी, तो हम लोगों ने वैसे तो लंच काफ़ी लेट किया था। तो उस्मान इस टाइम मुझे कह रहे थे भूख लग रही है और कुछ बनाते हैं। मैंने कहा क्या खाना बनाऊं? कहते हैं नहीं खाना तो नहीं खाना, सालन भी नहीं खाना। तो मैंने कहा फिर क्या बनाऊं? तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो मुझे याद आया हैदर छोटा था ना, तो अम्मी उसके लिए डेली चीनी वाला पराठा बनाती थी, उसको इतना पसंद था, अक्सर वो लंच में भी लेके जाता था या रात में तो अक्सर उसके लिए ना चीनी वाला पराठा बनता था। तो मैंने उस्मान को कहा उस्मान आपको मैं चीनी वाला पराठा बना दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बना दो। हम लोग किचन में आ गए और यहाँ पे मैं उन्हें कह रही थी मुझे चीनी का डब्बा दे दे। तो मैं खुद ही चीनी डालती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मैं डालूँगा। अब वही बस घंटा उसी में लग गया, इतनी डालो उतनी डालो कैसे डालो यही लगा हुआ था। तो खैर मैं उनके लिए बना रही हूँ चीनी वाला पराठा और बड़ा मज़े का लगता है। आज मैंने इसमें बटर डाला था। मैं चीनी वैसे नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम, मीठा भी कम खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, ज़ाहिर है हर इंसान खाता है, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस्मान को जो है ना चीनी वाला बटर वाला पराठा बना के देती हूँ, और वो इतने एक्साइटेड हो गए, वो मेरे साथ ही किचन में आए। वैसे भी वो थोड़ी सी स्टडी का ब्रेक ले रहे थे, तो वो आ गए और यहाँ पे जो है ना वो देख रहे थे कि चीनी वाला पराठा कैसे बनता है। हालांकि उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम जिस एरिया के हैं ना वो बड़े शौक से चीनी वाला पराठे खाए जाते हैं घरों में बना के। तो ये देखें इस तरह से मैंने बना लिया। आपने कभी ट्राई ना किया हो ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। मैंने इस तरह से पराठा बना लिया, चीनी की फिलिंग होती है और ये इतने मज़े की जैसे कैरेमलाइज हो जाती है ना, और उसके साथ ये है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। रोटी के साथ जो पराठा बनता है ना, चीनी वाला पराठा बनता है, रोटी के साथ नहीं, चीनी वाला जो पराठा बनता है ना, बड़ा मज़े का लगता है। तो इस तरह से मैंने बटर डाल लिया, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बटर मैं कम इसलिए डालती हूँ, इतना धुआं होता है, इतना धुआं होता है, और 1-2 बार अलार्म भी बजा था उसके बाद से तो मैं अब बड़ी केयर करती हूँ, एग्जॉस्ट भी ऑन करती हूँ, खिड़कियाँ खोलती हूँ, फिर मैं रोटी या पराठे बनाती हूँ। खैर ये मैंने अब बनाया, मैं कोशिश करूँगी उस्मान को बना के दूँ, और थोड़ा बहुत अपनी भी डाइट में ले लें तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ़ैट आप खाएं तो डेफ़िनेटली फिर वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। यहाँ पे उस्मान चाय को देख रहे हैं, और अब आपके साथ मैं एक मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना मेरे पास प्याज टमाटर कटे हुए रखे हुए थे और हरी मिर्चें भी, क्योंकि मैं सारा दिन कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं ऐड करती हूँ, जितनी वेजिटेबल्स मैं ऐड करती हूँ कर सकती हूँ ना, मैं करती हूँ।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने कहा मैं तो चीनी वाला पराठा खाऊंगी नहीं, तो मैंने देखा तो मेरे पास प्याज टमाटर कटे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी मैं अपने लिए भी एक छोटी सी रोटी बना के और इसमें सारी फिलिंग कर देती हूँ। यकीन करें ये वैसे ही बन गया, लेकिन ये इतना मज़े का बना, इतना मज़े का बना। प्याज टमाटर हरी मिर्चें धनिया डाल के और मैंने फिलिंग कर ली, इसमें थोड़ा सा नमक लाल मिर्च डाल के और बहुत थोड़ा सा बटर डाल के और मैंने इसको बना लिया। इतना मज़ा आया आज खाने का। और उस्मान ने ये हाफ़ ऐसे मेरे साथ खाया तो उनको मेरा बड़ा मज़े का ये पराठा टाइप का बड़ा अच्छा लगा था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। यार ये कौन सा तरीका है उस्मान? अभी मैं दीवारों पे लिखूं। मैंने घर छोड़ के चले जाओ। वो क्या है उस्मान? जिसकी दीवारों पे लिखूंगा उसका क्या हाल होगा सोचो। वो आपको घर से ही निकाल देगा। यार ये क्या है? ये देखें जरा, कोई देखेगा ना वो कहेगा सच में पागल हो गए हैं दोनों। आप तो पूरे हो गए हैं मुझे लगता है। पढ़ाई करो पढ़ाई। कितना पढ़ेंगे? पीएचडी दुनिया फतह कर लें, पता नहीं कितना पढ़ेंगे। जैसी हेयरलाइन नहीं आ जाती। दिखाओ ना ये वाली, जब ये अभी यहाँ तक है ना तो ये थोड़े से 2 इंच रह रहे हैं। जब तक ये वाली हेयरलाइन आ गई उस्मान मुझे लगता है हिल गए हैं पढ़ के, है ना? आप ठीक नहीं है, मुझे आप ठीक नहीं लगते। मैं तो हूँ ही वो बचपन से। नहीं तो ये अब उस्मान ये अगर ना हटा तो सारी टेबल चली जाएगी। कंपनी का वाई हटा दे के दिखाता हूँ, बस हट गया, मुझे पता है ना। हद है यार, मेरी कंपनी का वाई हट गया, सब्र करो।